जी हाँ, मैथ मीडिया भारत का भरोसेमंद मैथ लर्निंग चैनल है। इस आज के सेशन में हम बात करेंगे कक्षा 10 के सिलेबस के बारे में और आपको बताया जाएगा कि कौन सी सबसे अच्छी बुक है और ऑफलाइन पढ़े या ऑनलाइन पढ़े। क्या मैथ में 100 में से 100 नंबर पाना संभव है? इसमें सारे आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार बता देता हूँ आपको। हर सवाल का जवाब सिर्फ किताबों में नहीं होता। कुछ जवाब सोच में छुपे होते हैं और सोच बनते हैं समझ से। मैं हूं अमित सर और आप जुड़े हैं मैथ मीडिया से, जहां मैथ रटा नहीं जाता, समझा जाता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन हमारी इस वीडियो का मिल जाए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन हमारा। देखिए, आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि किस इकाई से कितने नंबर का सवाल बोर्ड परीक्षा में आता है। आपके पास 7 यूनिट है, यानी 7 यूनिट दिया हुआ है आपके पास। सबसे पहले बात करेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से आपको 5 नंबर का देता है और बीज गणिती से आपको 18 नंबर का देता है और निर्देशांक ज्यामिति से भी आपको 5 नंबर का देता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। और ज्यामिति से भी आपको 10 नंबर का देगा और त्रिकोणमिति से आपको 12 नंबर का सवाल पूछता है बोर्ड परीक्षा में। मेंसुरेशन से कितने नंबर का पूछेगा आपसे? मेंसुरेशन से भी 10 नंबर का पूछता है। सांख्यिकी तथा प्रायिकता से आपको 10 नंबर का पूछेगा। पूरा मिलाकर टोटल को ऐड करोगे तो 70 नंबर का आपका सवाल आपकी बोर्ड परीक्षा में जो का प्रश्न पत्र होता है वो 70 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 70 नंबर का होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर। कितने चैप्टर आपको पढ़ने? ये तो हमने यूनिट के बारे में जान लिया कि किस यूनिट से कितने नंबर का आता है, राइट। सबसे पहले हमने जान लिया कि किस यूनिट से कितने नंबर का था। अब हम बात करेंगे चैप्टर के बारे में कि कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। देखिए, सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है वास्तविक संख्या। दूसरा पढ़ना है बहुपद। तीसरा पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। चौथा चैप्टर पढ़ना है आपको द्विघात समीकरण। पांचवा पढ़ना है समांतर श्रेणियां। छठवां पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति। सातवां चैप्टर पढ़ना है त्रिभुज। सातवां चैप्टर आपको पढ़ना है त्रिभुज। और आठवां चैप्टर आपको पढ़ना है वृत्त। और नौवां चैप्टर आपको पढ़ना है रचनाएं। और 10वां चैप्टर आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, 11वां चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। और 12वां चैप्टर आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और 13वां चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब देखिए यहाँ पे 14वां चैप्टर है आपका सांख्यिकी। 14वां चैप्टर क्या है? सांख्यिकी। 14वां चैप्टर क्या है भैया? सांख्यिकी। 15वां क्या है? 15वां आपको पढ़ना है प्रायिकता। 15वां पढ़ना है आपको प्रायिकता। देखिए 15वां पढ़ना है आपको प्रायिकता। ठीक है, तो आई होप आपको चैप्टर के बारे में समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। इसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आपकी किताब में भी दिया होगा कि आप सिलेबस। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे कि ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े। ऑनलाइन पढ़े, ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े। तो देखिए ऑनलाइन के सबसे खास बात जानेंगे। सबसे पहले ऑनलाइन के खास बात जानेंगे। ऑनलाइन में क्या है, आपको ऑनलाइन में क्या ध्यान देना है? ऑनलाइन पढ़ना बेस्ट माना जाता है। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ने से आपको फायदा है क्या क्या? टाइम बचेगा, आपको अच्छी चीज मिल जाएगी। ऑफलाइन से ज्यादा मेहनत ऑनलाइन के टीचर करते हैं। आप कभी करके देखना, किसी से पूछ के देखना। ठीक है, ऑनलाइन के जो टीचर होते हैं वो ऑफलाइन के टीचर से ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो ऑनलाइन ज्यादा बेस्ट माना, जिसमें स्ट्रगल ज्यादा होगा, जिसमें लागत ज्यादा होगी, वो ज्यादा बेस्ट मानी जाती है, वो ज्यादा बेस्ट माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन आपको बढ़िया रहेगा, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन बढ़िया रहेगा। ऑफलाइन यदि आप एफर्ट कर सकते हो तो ऑफलाइन पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, लेकिन सबसे मस्त ऑनलाइन है। यूट्यूब, आप मैथ मीडिया से जुड़ जाइए, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व किया जाएगा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है आपका? टाइम बचेगा, आपका टाइम बचेगा और बढ़िया आपको कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है,
जो आपके पेपर में जो आपके पेपर में आ सके। ठीक है, तो ऑनलाइन बेस्ट मानी जाती है हमारे हिसाब से। और बहुत से बच्चे से मैंने ऐसे मिला हूँ जो यूट्यूब से पढ़ के, केवल यूट्यूब से पढ़ के इसी साल 2025 में जो रिजल्ट आया था, 2025 में जो अभी बोर्ड का रिजल्ट आया था, उसमें बहुत से बच्चे 99 पाए मैथ में, 96 पाए हैं बहुत बच्चे, 92 पाए हुए हैं। तो बच्चे खाली यूट्यूब से पढ़ के पाए हुए हैं, यूट्यूब से। ऐसा बात नहीं है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खराब है, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत बेस्ट है, लेकिन इसमें कुछ आपको नियम का पालन करना होता है। आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, जब मैं बताऊंगा कैसे आप 100 में से 100 पाओगे, उस वाले में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ बात है बस है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो हमारे हिसाब से ऑनलाइन सबसे बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, तो ऑफ 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 ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ऑफलाइन नहीं। ठीक है, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो, लेकिन हमारे हिसाब से सबसे नंबर 1 है ऑनलाइन। ऑनलाइन आपको फ्री में मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, चलिए, कोचिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, पैसा भी फालतू बर्बाद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए दूसरा बात करते हैं क्वेश्चन, दूसरे दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सबसे बेस्ट बुक कौन सा है। बेस्ट बुक कौन सा है, हम कुछ किताबों का नाम लिख रहे हैं। सबसे बेस्ट बुक कौन सा है भैया। देखिए, आप सुने होंगे नाम आर डी शर्मा, बिन किताब का नाम सुने केवल आर डी शर्मा, और आप सुने होंगे मनोहरे, और आप सुने होंगे एन सी ई आर टी, और आप सुने होंगे अजय अग्रवाल। बहुत से राइटर की किताब आते हैं, और एक बालाजी आता है आपका, बालाजी आता है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि आपको चारों किताब नहीं पढ़ना है, चारों किताब नहीं पढ़ना है, चारों किताब पे फोकस नहीं करना है। केवल एक बुक को, केवल एक बुक को 4 बार पढ़े, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़े। एक बुक को बार बार पढ़े, ना कि चार चार बुक अलग अलग पढ़े। एक ही किताब को बार बार पढ़े, इससे नंबर आपका अच्छा आ सकता है। तो अब बात करते हैं इसमें सबसे बेस्ट किताब कौन सा है भैया। आंख मूंद के मारो एनसीईआरटी। कौन सा सबसे बढ़िया किताब है भैया, कौन सा सबसे अच्छा किताब है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन देता है आपको बोर्ड परीक्षा में। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन देता है आपको। ठीक है, एनसीईआरटी से क्या होता है आपको, एनसीईआरटी से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देता है। ठीक है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन देगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि 80 से 90% आने, 90 का हमको लगता है एनसीईआरटी से 90 से 95% आने का चांस होता है। एनसीईआरटी से बात करता हूँ। आप एनसीईआरटी से पढ़ के 100 में से 100 भी मार्क्स ला सकते हो, 100 में से 100 भी मार्क्स ला सकते हो। बहुत से बच्चे से मैंने बात किया, जो बच्चे 99 भी बताया ना, जितने जितने बच्चे नंबर पाए थे 99, 92, 96, तो उन्होंने कहा कि सर एनसीईआरटी बहुत मस्त किताब है, एनसीईआरटी से आप फुल मार्क्स पा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसी किताब को 4 बार पढ़ो, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ो। चलिए, अब बात करते हैं अब आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका था इंतजार। मैथ्स में 100 में से 100 पा सकते हैं, क्या मैथ में 100 में से 100 पाना इम्पॉसिबल है। तो मेरा जवाब है यस। कैसे पा सकते हो, कुछ नियम का आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले सबसे पहले आप इस चीज पे ध्यान दो कि आपको गोल सेटिंग करना होगा। गोल सेट करना होगा कि हमें मैथ में कितना पाना है, कि मैथ में हमें कितना पाना है, 100 नंबर पाना है, या 90 नंबर पाना है, या 85 नंबर पाना है, या 95 पाना है। ये आपको दिमाग में सेट करना है, या 100 में से 100 पाना है, ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। और आपके जहां स्टडी करते हो वहां पे लिख करके सीट पे ऐसे ऐसे सीट पे लिख करके क्या करो, चिपका दो। ऐसे लिख करके सीट पे चिपका दो, यार 95% चाहिए मुझे, ऐसे सीट पे लिख करके अपनी दीवार पे चिपका दो, मुझे मैथ में 95 नंबर चाहिए, 95% नहीं, सॉरी, ये तो पूरा हो गया है ना, मुझे 95 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए मुझे,
95 नंबर चाहिए। दूसरा आपको क्या ध्यान देना है, दूसरा आपको यह चीज ध्यान देना है कि आप YouTube चैनल पे जब जाओगे पढ़ने तो केवल एक टीचर को फॉलो करो। या तो आप मैथ मीडिया से पढ़ो, या तो आप मैथ मीडिया से पढ़ो, या तो अन्य अन्य चैनल से पढ़ सकते हो। एन अदर एन अदर चैनल से पढ़ सकते हो, ठीक है। या तो मैथ मीडिया से पढ़ो, या तो आप एन अदर चैनल से पढ़ सकते हो। एन अदर का मीनिंग गलत है, तो मैं बना देता हूँ भाई, ठीक है। या तो आप मैथ मीडिया से पढ़ो, या तो आप एन अदर चैनल से पढ़ सकते हो। अब देखो ये करेक्ट है, ये मीनिंग सही है, हल्का फुल्का गलती हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा क्या हमारा है, दूसरा जो यूट्यूब चैनल पे जाओ, अब जब जाओ आप पढ़ने के लिए यूट्यूब पे, तो अलग अलग टीचर से ना पढ़े, अलग अलग टीचर से पढ़ोगे मैं गारंटी देता हूँ लिख करके, आप कभी भी 100 में से 100 नहीं पा सकते। आप अलग अलग टीचर को फॉलो करोगे, आप कभी भी 100 में से 100 नहीं पा सकते हो। तो आपको मैथ मीडिया पे क्या खास बात है, मैथ मीडिया पे आपको यह खास बात है कि आपको सबसे पहले वही पढ़ाया जाएगा। मैथ मीडिया पे एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, जो आपके बोर्ड परीक्षा में से 100 में से 100 लाने का सपना पूरा करेगा, ठीक है। तो आप इस पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, तो आपको इसमें खास बात मिलेगी। ये नहीं कि आप अलग अलग टीचर से पढ़े या अलग अलग चैनल से पढ़े, किसी एक टीचर को फॉलो करें, या हमसे पढ़ सकते हो, किसी एन अदर से भी पढ़ सकते हो, एन अदर चैनल से प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, पढ़ो तो केवल एक टीचर से पढ़ो। और हाँ, मैथ आप एक टीचर से पढ़ सकते हो, साइंस आप किसी दूसरे से पढ़ सकते हो। जैसे सब्जेक्ट में आपको साइंस मैथ सोशल साइंस कला संस्कृत ये सब पढ़ना होता है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को अलग अलग टीचर से पढ़ सकते हो, लेकिन एक सब्जेक्ट एक टीचर से पढ़ना। ऐसे ही एक किताब को बार बार पढ़ना, ना कि 4 किताब एक बार पढ़ने का बार, ये गलती कभी मत करना, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। चौथा पॉइंट क्या ध्यान देना है आपको, चौथा पॉइंट आपको डेली प्रैक्टिस करना है। चौथा पॉइंट है आपको डेली 1 आवर्स प्रैक्टिस करने की आदत डालनी है। उसके बाद बढ़ाते जाना, उसके बाद क्या करना, बढ़ाते जाना, उसके बाद बढ़ाते जाना। आपको डेली 1 आवर्स प्रैक्टिस करनी है, सवाल लगाना है, क्वेश्चन प्रीव्यू। और उससे पहले आप सवाल लगाओ, कब लगाओ, प्रैक्टिस कब कर पाओगे, जब आप सवाल को अच्छी तरीके से समझोगे। इस पर क्या खास बात है आपको मैं बताता हूँ। जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा रियल नंबर, जब मैं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या पढ़ाऊंगा, तो सबसे पहले मैं वास्तविक संख्या के बारे में बताऊंगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, कैसे बनता है, कैसे होता है, और उसमें क्या क्या फार्मूले लगते हैं। और मैं आपको गहराई से पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई परेशान होने की चिंता नहीं है, कोई परेशान होने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप निश्चिंत रहे, ठीक है, मैं सब कुछ कराऊंगा आपको। आई होप आपको मैं अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। अब मिलेंगे नेक्स्ट अब मिलेंगे रियल नंबर के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।